पीसीएस की परीक्षा हुई स्थगित। 17 मार्च को होनी थी परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर हरियाणा से हुआ था लीक। एसटीएफ ने सालवर गैंग के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अरविंद राजभर घोसी से लड़ेंगे चुनाव, सुभाषपा प्रमुख ने किया ऐलान। भाजपा में कई चेहरों के कर सकते हैं टिकट। मेनका गांधी अब अरुण गांधी के बदले नए चेहरों की भाजपा कर रही है तलाश। बृजभूषण सिंह के टिकट पर भी है संकट। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं शमशाद हसन। न्यूज यूपी 66 में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 17 मार्च को होने वाले पीसीएस यानी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 को स्थगित कर दिया है। यह एग्जाम अब जुलाई में संभावित है। आयोग ने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से यह एग्जाम स्थगित किया गया। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर हरियाणा से लीक हुआ था। हरियाणा के एक शख्स ने मेरठ के सालवर गैंग को ठीक एक दिन पहले प्रश्न पत्र और आंसर दी थी। सालवर गैंग ने अभ्यर्थियों को 8 से 10 लाख रुपया के बदले पेपर व आंसर बेची थी। एसटीएफ की मेरठ शाखा ने सालवर गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मेरठ के कंकरखेड़ा में छिपे थे और मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया और इन्हीं से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर सरकार के खिलाफ तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा। हालांकि सरकार ने इसमें कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी शुरू कर दी गई है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने अपने बड़े बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने घोसी से अपने बड़े बेटे अरविंद राजभर को लोकसभा से चुनाव में उतारा है। सुभाषपा प्रमुख ने इसका ऐलान भी किया है। हालांकि अरविंद राजभर इसके पहले भी 2 बार विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। अब इस बार देखना है कि लोकसभा चुनाव में ये अपनी किस्मत के जरिए क्या रंग लाते हैं। ओपी राजभर के अनुसार दूसरी सीट के लिए भी उनकी भाजपा से बातचीत चल रही है। इधर भाजपा की आज यानी 8 मार्च को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में अन्य टिकटों को लेकर घोषणा की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसमें कई दिग्गज चेहरों के टिकट कट भी सकते हैं। भाजपा ने 80 में 51 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब बची 29 सीटों के लिए चर्चाओं का बाजार गर्म है। इनमें 24 सीटों पर भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी, जबकि बाकी सीटें गठबंधन दलों को दी जानी है। आज 8 मार्च है और दिल्ली में बुलाई गई बैठक में यह फैसला हो जाएगा और दूसरे चरण के फाइनल उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक दूसरी सूची में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। इनमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी और पीलीभीत से वरुण गांधी के नाम भी शामिल है। इसके अलावा कैसरगंज से सांसद बृजभूषण सिंह के टिकट पर भी संकट है। इन चेहरों को हटाकर भाजपा नए चेहरों की तलाश में लगी हुई है। अब देखना यह है कि भाजपा की इस बुलाई गई बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन दिग्गज चेहरों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। आज इस बैठक में बाकी बचे सीटों की उम्मीदवार भी
फाइनल कर दिए जाएंगे और कई चेहरे उम्मीदवारी से हटा दिए जाएंगे और कई नए चेहरे आ भी सकते हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों को पुनः वापस लाती है या इन्हें हटाकर नए चेहरों को लाती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वरुण गांधी और राहुल गांधी के टिकट कट सकते हैं, जबकि बृजभूषण सिंह के टिकट पर भी संकट मंडरा रहा है। चुनावी हलचल मची हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं और यहाँ पर सभी पार्टियाँ अपनी जोर आजमाइश लगा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही दिल्ली की कुर्सी को तय करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर एक कदम फूंक फूंक कर चल रही है। अपने किसी भी सीट पर वो रिस्क नहीं लेना चाहती है ताकि उसे सरकार बनाने में कोई दिक्कत न हो।